उन्होंने कहा राहुल जी का स्वागत है। वो 10-15 मिनट वहाँ रुकेंगे, नमन करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, शंकर देव जी को याद करेंगे। पर 20 तारीख के शाम को अचानक असम के मुख्यमंत्री ने पाबंदी लगा दी। एक जुगलबंदी है हमारे प्रधानमंत्री और असम के मुख्यमंत्री का। धर्म का राजनीतिकरण करना, धर्म का राजनीतिक मकसद से उसका दुरुपयोग करना, मैं समझता हूँ धर्म का अपमान है, धर्म को नीचे गिराता है। हम ऐसी रणनीति से के खिलाफ हैं। धर्म में राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए। हमारा धर्म है सबको न्याय पहुंचाना। 11 तारीख परमिशन दिया है, अचानक क्यों परमिशन नहीं है? सारे कोई भी जा सकते हैं, राहुल गांधी नहीं जा सकते। ये कौन सी बात है? इतना डरते हैं क्या राहुल गांधी से इन लोग ने? मेघालय के अंदर, मेघालय में आपको लोगों की भीड़ बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में, देखिए लोग कैसे सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर के राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर असम में आज एक हाई वोल्टेज हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी ने सड़क पर बैठकर धरना दिया। बीजेपी की सरकार वहां पर, असम की पुलिस ने साफ तौर पर मना कर दिया कि आगे अब मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जाने देंगे। लेकिन उसके बावजूद आज शाम को यात्रा इस वक्त प्रवेश कर चुकी है मेघालय के अंदर। और एक तरह से कहें कि बीजेपी जो इस यात्रा पर डेंट लगाने की कोशिश कर रही थी, उस सब के बावजूद एक धमाकेदार एंट्री हुई है मेघालय के अंदर। और यहाँ से मैं पीछे तक पदयात्रा हो रही है। राहुल गांधी इस वक्त पैदल चल रहे हैं, उनकी बस पीछे पीछे है। और यहाँ मेघालय में राहुल गांधी की जब पहली एंट्री हुई है तो ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। और पीछे तक की तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से मेघालय में एक दिन का स्टे है आज रात को, और कल मेघालय के अंदर यात्रा रहेगी। और उसके बाद दोबारा तीसरी बार यात्रा असम में प्रवेश करेगी। लेकिन जिस तरह से राहुल के मंदिर में जाने को लेकर के जो हंगामा हुआ, उसके बाद में कि यात्रा अब कंटिन्यू दोबारा से हो गई है। आज दिन भर जिस तरह से हंगामा रहा, राहुल को मंदिर में जाने से रोका, धरना भी उनको देना पड़ा। और उसके बाद मेघालय में एक एंट्री हुई है, भीड़ दिख रही है, क्या कहेंगे? आज सुबह का कार्यक्रम हम नहीं पूरा कर पाए क्योंकि करीब 2.5 घंटे तक हमें वहाँ रोकना पड़ा। गौरव गोगोई जी और हमारी जो लोकल एमएलए हैं, उनको अंत में अनुमति दी गई कि वो जन्म स्थान श्री शंकर देव के जन्म स्थान को जाने के लिए अनुमति दे दी गई थी, पर राहुल जी को अनुमति नहीं मिला। हालांकि 11 तारीख से अब बातचीत हो रही है वहाँ के 17 अधिकारी से। हाँ, मैंने क्रोनोलॉजी भी ट्वीट किया है। 11 जनवरी से 19 जनवरी तक, 19 जनवरी को गौरव गोगोई जी खुद सत्राधिकार से मिले। उन्होंने कहा राहुल जी का स्वागत है। वो 10-15 मिनट वहाँ रुकेंगे, नमन करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, शंकर देव जी को याद करेंगे। पर 20 तारीख के शाम को अचानक असम के मुख्यमंत्री ने पाबंदी लगा दी और कह दिया कि 3 बजे के बाद ही आप जा पाएंगे। और अगले दिन यानी कि कल 21 तारीख को वो टेम्पल मैनेजमेंट समिति जो है, उनके ओर से एक बयान आया। वो बयान साफ है कि वो राज्य सरकार के दबाव में वो बयान दिया गया। और ये साजिश है, एक जुगलबंदी है हमारे प्रधानमंत्री और असम के मुख्यमंत्री का, ताकि राहुल गांधी आज सुबह बहुत पवित्र जन्म स्थान, जो हमारे एक महान धार्मिक गुरु, एक महान समाज सुधारक और एक बहुत महान सांस्कृतिक शख्सियत रहे हैं, गुरु शंकर देव, जिनकी जो उन्होंने हमें सिखाया है वो आज भी महत्व रखता है और ऐसे समय में और भी विशेष महत्व रखता है। वहाँ जाने नहीं दिया, बड़ी अफसोस की बात है। उन्होंने इसका पूरा राजनीतिकरण करने का प्रयास भी किया। जयराम जी, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आज के दिन को लेकर के।
तो राहुल गांधी अब यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, बीच बीच में यात्रा रोक करके। बीच बीच में हमने पाइनएप्पल भी खाया है। हाँ। सबसे स्वादिष्ट अनुभव और सबसे स्वादिष्ट और स्वीट पाइनएप्पल हमने यही खाया है। और मेघालय में असीम संभावनाएं हैं। यहाँ का हॉर्टिकल्चर जो बागान के उत्पादन है, निर्यात के लिए अगर सरकार सक्रिय है, यहाँ बहुत भारी मात्रा में यहाँ के बागान के पदार्थ बाहर के राज्यों में और बाहर के देशों में भेजा जा सकता है। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आज के दिन को लेकर के, खास तौर पर जिस तरह से लगातार एक हवा बनाई जा रही थी कि 22 जनवरी को पता नहीं क्या होगा और 22 जनवरी के बाद पता नहीं क्या होगा, बीजेपी का दबदबा रहेगा, पूरा बीजेपी मजमा लूट लेगी। धर्म का दुरुपयोग किया गया है। हाँ। धर्म का राजनीतिकरण करना, धर्म का राजनीतिक मकसद से उसका दुरुपयोग करना, मैं समझता हूँ धर्म का अपमान है, धर्म को नीचे गिराता है। हम ऐसी रणनीति से के खिलाफ हैं। धर्म में राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए, धर्म के आधार पर राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए और धर्म का दुरुपयोग कभी नहीं होना चाहिए चुनावी मकसद के लिए और राजनीतिक मकसद के लिए। तो आज का जो कार्यक्रम था अयोध्या का, वो एक राजनीतिक कार्यक्रम था। एक जो अहंकाचार्य हैं, कैमराचार्य हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम किया गया था। मैं समझता हूँ ये बड़ी अफसोस की बात है। तो इतने बड़े कार्यक्रम के बावजूद कांग्रेस सुर्खियों में है, इसको उपलब्धि मानते हैं ये आप? आपकी बदौलत है, आपकी कृपा है। आप हमें सुर्खियों में रखते हैं। हम अपना धर्म निभा रहे हैं, हमारा धर्म निभाते हैं। हमारा धर्म है सबको न्याय पहुंचाना। ठीक है, धन्यवाद बात करने के लिए। तो देखिए, एक बड़ी बात ये है, सच्चाई है इसमें कि अगर आज ये राहुल गांधी की भारत यात्रा नहीं हो रही होती तो कम से कम आज शाम को ये कहा जाता कि कांग्रेस बर्फ में चली गई है, इस तरह की हेडलाइन के साथ में खबरें चलाई जाती। लेकिन एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, उस बड़े कार्यक्रम के बाद में भी आज कांग्रेस न केवल सड़कों पर है बल्कि जोर शोर के साथ में, एक जोश के साथ में कांग्रेस यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत जरूर कही जा सकती है कि 22 तारीख को जिस तरह से लेकर के हवा बनाई गई कि 22 जनवरी को राम मंदिर की उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद में कांग्रेस और बाकी दल वो कहीं पर 3-13 में भी नहीं दिखेंगे। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, आप ये तस्वीरें देखिए। छोड़ो 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 नफरत छोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, छोड़ो छोड़ो नफरत छोड़ो, जोड़ो जोड़ो। मेघालय की नौजवान लड़कियां वो राहुल गांधी की अगुवाई कर रही हैं, राहुल गांधी की अगुवाई कर रही हैं मेघालय की नौजवान लड़कियां, और नारे लगाए जा रहे हैं, छोड़ो छोड़ो नफरत छोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। तो एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा मैसेज। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। क्या कहेंगे आज जिस तरह से राम मंदिर को लेकर के बीजेपी आज पूरा एक दबदबा दिखाने की, मजमा लूटने की पूरी तैयारी में थी, लेकिन उसके बावजूद आज इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसके बावजूद कांग्रेस की सुर्खियां हैं, कांग्रेस सड़कों पर है और कांग्रेस खबरों में है। देखिए किस तरीके के एक इवेंट मैनेजमेंट रखा था उन लोग ने आज। तो राहुल गांधी जी जो पद यात्रा जो चल रहे थे, वहाँ कहीं ना कहीं बीच में आके रुकवाने के लिए इन लोग ने पूरा पुलिस को आगे कराने का काम किया। पुलिस को आगे करने के बाद जो वहाँ मंदिर से ही जो परमिशन लेटर आप सबके पास आ गया, मीडिया के साथ पास 11 तारीख परमिशन दिया है। अचानक क्यों परमिशन नहीं है? सारे कोई भी जा सकते हैं, राहुल गांधी नहीं जा सकते। ये कौन सी बात है? इतना डरते हैं क्या राहुल गांधी से इन लोग ने? हाँ, इतना जलन हो रहा है क्या? सड़क पर बैठ गए, अब मतलब अड़ जाएंगे, ये तय हो गया है 100%। इस पे कभी राहुल गांधी जी एक ऐसा लीडर है, कभी कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कभी नहीं हुआ जिंदगी में। यही एक ही लीडर है देश में इस समय में। कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, झुका नहीं है, डरा नहीं है। कार्यकर्ता को हमेशा ये बोलता है डरो मत। जो मैं पहले भी आपके चाहे इसमें बोला था मैंने, जो उस समय में जो महात्मा गांधी जी आज़ादी के समय में, आज़ादी के पहले जो ब्रिटिश ने किस लेवल पे जो अन्याय कर रहा था,
तस्वीरें आप वो दिख रही हैं अन्याय। साइड में। हाँ, अन्याय के खिलाफ लड़के न्याय दिलाया, आज़ादी दिलाया, और उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं। राहुल गांधी जी ने अभी देश में जो हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार ने खुद कर रहा है। 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। ये लोगों की भीड़ आप देखिए। मेघालय के अंदर, मेघालय में आपको लोगों की भीड़ बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में, देखिए लोग कैसे सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर के राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं। दोनों तरफ खड़े होकर के, सड़क के दोनों तरफ। मेघालय में बड़ी बात है ये, मेघालय जैसे राज्य में इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल करके आए हैं। और मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूं कि देखिए कांग्रेस आज एक इतना बड़ा प्रोग्राम, इतनी बड़ी यात्रा और इतने उत्साह आज सड़कों पर यहाँ पर दिखा पा रही है। बावजूद इसके कि एक बड़ा प्रोग्राम हुआ है राम मंदिर को लेकर के, और बीजेपी ने भरपूर कोशिश की कि हम आज के दिन पूरी तरह से टीवी में और हर जगह पर केवल और केवल कांग्रेस दिखेगी। लेकिन आज ये तस्वीरें दिख रही हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास है। क्या कहेंगे जिस तरह से लोगों की भीड़ दिख रही है, और खास करके मेघालय के अंदर अब, और असम में जो एक हंगामा कह सकते हैं, या जिस तरह से कांग्रेस को वहां पर रोकने की कोशिश की गई, उसके बावजूद इतनी भीड़। तस्वीर आगे की दिखाइए आप। देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से आसाम के चीफ मिनिस्टर ने यात्रा को रोकने की कोशिश की, उसका जवाब यहाँ पे मेघालय की जनता दे रही है कि यात्रा रुकेगी नहीं। और ये यात्रा लोगों के लिए की यात्रा है, ये यात्रा युवाओं के रोजगार के लिए है, ये यात्रा नफरत मिटाने के लिए, ये यात्रा भाईचारे के लिए है। मैं सवाल आपसे पूछूं, थोड़ा कड़वा सवाल रहेगा। उम्मीद थी आपको 1 महीने पहले कि 22 जनवरी को जब उद्घाटन की तारीख आ गई थी कि 22 जनवरी को एक बड़ा उद्घाटन होने वाला है, बीजेपी पूरी उसकी माइलेज लेने की कोशिश करेगी, और उस माहौल में भी कांग्रेस के लिए इतने लोग निकल करके आएंगे और कांग्रेस को इस तरह से आज हुजूम उस राहुल गांधी का स्वागत करेगा, ये उम्मीद थी आपको महीने भर पहले? ये कांग्रेस के साथ आम जनता है, और कांग्रेस का आप मत प्रतिशत देखें, देश में लगातार हमारा मत प्रतिशत बचा हुआ है। ये मीडिया को उम्मीद नहीं होगी, ये बीजेपी के लोगों को उम्मीद नहीं होगी, लेकिन हम जानते हैं कि हम सड़कों पे रहेंगे तो जनता हमारे साथ चलेगी। तो ये बड़ी बात है वाकई कि आज तस्वीरें जरा आप आगे फिर से दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए आप। बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, और राहुल गांधी मेघालय की सड़कों पर पैदल पैदल चल रहे हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं पीछे निकलूं, लेकिन सड़क पर पीछे निकलने के लिए स्पेस नहीं है। और देखिए मोबाइल लेकर के हर कोई रिकॉर्ड कर रहा है। उससे ऊपर आप देखेंगे तो उधर दुकानों की छतों के ऊपर भी लोग हैं, जो लोग नीचे खड़े हो पाए। कैसे हैं? देखते हैं। थैंक यू। तो ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मणिपुर के अंदर किस तरह से लोग निकल करके आ रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं। वो देखिए गाड़ी की छत के ऊपर खड़ा हो गया एक शख्स, और उस पर गाड़ी की छत पर खड़े होकर के राहुल गांधी की वीडियो यहाँ पर जो है वो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। और बीच बीच में राहुल गांधी को दिखाइए, जरा तस्वीर दिखाइए। बड़ी संख्या में महिलाएं निकल करके आती हैं, नौजवान लड़कियां वो राहुल गांधी को देखने के लिए निकल रही हैं, नौजवान लड़के देखने के लिए निकल रहे हैं, बुजुर्ग देखने के लिए निकल रहे हैं। और अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। भारत छोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत छोड़ो, नफरत छोड़ो। तो राहुल गांधी को तस्वीरों में आप देख रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ पर स्थानीय लोगों के साथ में लगातार मुलाकात करते हुए राहुल गांधी चल रहे हैं, और पदयात्रा के साथ में मेघालय के अंदर शुरुआत हुई है। तो पदयात्रा यहाँ पर राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं, और सिक्योरिटी की यहाँ पर भी व्यवस्था, अच्छी खासी सिक्योरिटी की व्यवस्था है। और उसके बावजूद जो है वो लोग निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा एक दिन के लिए यहाँ पर
यात्रा रहेगी और